कमलपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें, सुबह पक्षियों की आवाज और शाम को बच्चों की हंसी। गांव भले छोटा था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव में रहते थे दो दोस्त, दीपक और सोनू। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। जहां दीपक होता, वहां सोनू जरूर होता। स्कूल जाना हो, नदी में नहाना हो, खेतों में दौड़ लगानी हो या मेले में घूमना हो, दोनों हमेशा साथ रहते। गांव वाले अक्सर मुस्कुराकर कहते, ये दोनों दोस्त नहीं, दो शरीर और एक जान है। दीपक पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था कि एक दिन बड़ा अफसर बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। वहीं सोनू पढ़ाई में साधारण था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। उसे अपने दोस्त की काबिलियत पर खुद से ज्यादा भरोसा था। एक शाम दोनों गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का लाल हो चुका था। दीपक बोला, सोनू, अगर मैं कभी बड़ा आदमी बन गया ना, तो सबसे पहले तुझे अपने साथ शहर ले जाऊंगा। सोनू हंस पड़ा। और अगर तू हार गया तो? दीपक ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। तब तू मुझे संभाल लेना। सोनू ने उसका हाथ पकड़ लिया। पक्का? उस दिन दोनों ने दोस्ती निभाने की कसम खाई थी। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। दीपक के पिता, जो खेतों में मजदूरी करते थे, अचानक गंभीर बीमार पड़ गए। घर की कमाई रुक गई। माँ दिन रात लोगों के घरों में काम करने लगी, लेकिन खर्च पूरे नहीं पड़ते थे। घर में कई कई दिन ऐसा होता कि सिर्फ एक वक्त का खाना बनता। दीपक अंदर से टूटने लगा था। स्कूल की फीस बाकी थी, किताबें पुरानी हो चुकी थीं, और ऊपर से गांव के लोग भी ताने मारने लगे। गरीब का बेटा अफसर बनेगा, सपने देखना बंद करो। ये बातें दीपक के दिल में तीर की तरह चुभती थीं। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने फीस न भरने पर दीपक को पूरी क्लास के सामने डांट दिया। वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी को दिखने नहीं दिए। उस दिन स्कूल से लौटते वक्त वो बिल्कुल शांत था। सोनू ने पूछा, क्या हुआ? दीपक बोला, अब मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। सोनू रुक गया। पागल हो गया है क्या? दीपक की आवाज कांप रही थी। घर में खाने के पैसे नहीं हैं, फीस कहाँ से आएगी? अब सपने देखने बंद करने पड़ेंगे। ये सुनकर सोनू पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह सोनू कहीं गया हुआ था। शाम को जब वो लौटा, उसके हाथ में कुछ पैसे थे। वो सीधे दीपक के घर पहुंचा और पैसे उसकी माँ के हाथ में रख दिए। दीपक हैरान था। ये पैसे कहाँ से आए? सोनू मुस्कुराया। फीस भर दे। दीपक ने गुस्से में पूछा, लेकिन आए कहाँ से? कुछ देर चुप रहने के बाद सोनू बोला, मैंने अपनी साइकिल बेच दी। दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही साइकिल थी जो सोनू के पिता ने बहुत मेहनत से खरीदी थी। सोनू उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। दीपक की आंखें भर आईं। तू पागल है क्या? इतनी बड़ी चीज बेच ली? सोनू ने उसकी तरफ देखकर कहा, साइकिल फिर आ जाएगी, लेकिन अगर तेरा सपना टूट गया ना, तो वो कभी वापस नहीं आएगा। दीपक रो पड़ा। उस दिन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और बहुत देर तक रोते रहे। उस दिन के बाद दीपक ने खुद से वादा किया कि अब वो कभी हार नहीं मानेगा। दिन में स्कूल, रात में मजदूरी। कई बार वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। सर्द रातों में हाथ कांपते थे, लेकिन उसके इरादे नहीं। हर मुश्किल वक्त में सोनू उसके साथ खड़ा रहता। जब दीपक थक जाता, सोनू कहता, बस थोड़ा और, एक दिन पूरा गांव तुझ पर गर्व करेगा। कुछ साल बाद दीपक शहर चला गया, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। छोटा कमरा, अधूरी नींद, भूखे पेट पढ़ाई और हजारों लोगों की भीड़ में खुद को साबित करने की लड़ाई। कई बार दीपक टूट जाता। उसे लगता, शायद गांव वाले सही कहते थे, ये सपना मेरे बस का नहीं। लेकिन तभी सोनू का फोन आता। हार मत मान भाई, तू सिर्फ अपना नहीं, हम दोनों का सपना जी रहा है। यही शब्द
दीपक को फिर खड़ा कर देते। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक सुबह रिजल्ट आया। दीपक ने परीक्षा पास कर ली थी। वो अफसर बन चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सबसे पहले अपने माता पिता और फिर सोनू की याद आई। वो तुरंत गांव पहुंचा। पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। लोग फूल बरसा रहे थे, लेकिन दीपक की नजर सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी। भीड़ के पीछे सोनू खड़ा मुस्कुरा रहा था। दीपक दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। फिर सबके सामने बोला, आज लोग मुझे मेरी सफलता के लिए जानते हैं, लेकिन मेरी असली ताकत ये इंसान है। अगर इसने अपनी खुशियां कुर्बान न की होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सोनू की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व था। कुछ महीनों बाद दीपक ने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया। स्कूल के गेट पर लिखा था, सोनू मित्र विद्यालय। सोनू ये देखकर स्तब्ध रह गया। दीपक मुस्कुराकर बोला, लोग अफसर को याद रखें या ना रखें, लेकिन दुनिया को ये जरूर पता होना चाहिए कि सच्ची दोस्ती कैसी होती है। सोनू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, दोस्त, तूने आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई दे दी। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके बुरे वक्त में भी आपका हाथ नहीं छोड़ता, जो आपके टूटे सपनों को अपना सपना बनाकर उन्हें पूरा करने में साथ दे।